आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता चलूं कि आजकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से लोग इंजीनियर जो हैं वो ग्रेजुएट होकर फारुल तहसील होकर अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। तो सोचा कि एक वीडियो बनाऊं और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूं कि इंजीनियरिंग करने के बाद हम लोग जो हैं वो एक डिफरेंट दुनिया के अंदर होते हैं। हमारा लेवल ही एक अलग लेवल होता है। हम बिल्कुल पकड़े नहीं जा रहे होते। हम यानी कि एक सोलर सिस्टम है ना, उसमें हमारा ऑर्बिट ही डिफरेंट होता है। लेकिन अचानक से जब हम ये घर को वापस आएंगे तो धड़म करके ज़मीन पे आने वाली बात के मुतरादिफ आप समझ सकते हैं। तो भाई अब होगा क्या? अब होगा ये कि बात बात पे पूछा जाएगा नौकरी कब होगी, बात बात पे पूछा जाएगा कि कितनी तनख्वाह लोगे, और बात बात पे पूछा जाएगा कि भाई तुम तो मैकेनिकल इंजीनियर हो, आओ मेरी गाड़ी ठीक कर दो, ये बल्ब ठीक कर दो, तुम तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, और ये दीवार गिरने वाली है यार। या यूनिवर्सिटी के अंदर आपको ये मिस्त्री की तरह जैसे काम करते हैं तो ये भी सिखाते हैं। तो ये सारी बातें बर्दाश्त करने का हौसला रखें। लेकिन यार यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूँ कि सबसे मुश्किल वक्त क्या होगा। देखो, ये तो एक सरसरी सी बातें हैं। एक इंजीनियर जो है वो एक कमांडो है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो जिस तरह के हालात में पड़ जाता है। और अब घर आके भी खैर, लेकिन एक मुश्किल वक्त आएगा जब उसके अब्बा जान के दोस्त के बेटे की नौकरी होगी ना। ओ हो, वो सबसे मुश्किल वक्त है। तब तो भाई इमरजेंसी लग जाएगी कि भाई उसकी नौकरी हो गई है तो तुम्हारी क्यों नहीं हो रही। मुझे समझ नहीं आती ये वाला पॉइंट। हमारे पेरेंट्स को तब क्यों नहीं समझ आता, तब क्यों नहीं याद आता जब दोस्त के बेटे की शादी या मंगनी हो जाती है। लेकिन नौकरी के मामले में ये पॉइंट बड़ा एक सामने आता है और इसको बड़े एग्जैजरेट करके बताया जाता है, और ये आपके ऊपर यानी कि दफ़ा 144 लग जाती है जिस बेचारे की अभी नौकरी नहीं हो रही होती। और ऊपर से रही सही कसर वो मैसेजेस निकाल देते हैं, फ़लान दोस्त की नौकरी होगी, फ़लान दोस्त यूके जा रहा है, फ़लान दोस्त स्टडी वीज़े पे जा रहा है, और फिर ये मैसेजेस आप घर वालों को बताने के काबिल भी नहीं रहते। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं कि अब आप तो अप्लाई कर रहे हो, आप यहाँ भी अप्लाई कर रहे हो, वहाँ भी अप्लाई कर रहे हो, अखबार के टोटे लेकर आप जो भी आपको ईमेल नज़र आता है, फ़ोन नंबर नज़र आता है, आप तो अब धड़ाधड़ अप्लाई कर रहे हो। लेकिन आपको जो फिर आप ईमेल, शाम का टाइम होता है, बहुत सारा एक्साइटेड टाइम होता है, शायद मैंने ये आज जो ईमेल किया उसका जवाब आया हो, शायद मैंने कल किसी बंदे को व्हाट्सअप की थी सीवी, उसका जवाब आया हो। तो भाई इसमें बहुत सारी ईमेल्स ऐसी भी आती हैं। वैसे पहले नंबर पर तो किसी का जवाब ही नहीं आता, लेकिन अगर किसी का जवाब आ जाए तो कुछ ईमेल्स ऐसी भी होती हैं कि वी विल इन्फॉर्म यू सून। यार ये लोग ऐसे होते हैं, यानी कि इनकी मिसाल उन लोगों जैसी होती है जिनका, या लड़की हो या लड़का हो, एक लंबे अरसे तक अफेयर चला, शादी करने की नीयत नहीं थी, लेकिन आखिर में दिल की तस्कीन के लिए, तसल्ली के लिए कह दिया कि भाई मैं घर वालों को मनाऊंगी या मैं घर वालों को मनाऊंगा, यानी कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मैं आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। बिल्कुल ये कंपनियां भी कुछ ऐसे ही करती हैं कि आपने अप्लाई कर दिया तो आपको एक ईमेल कर दी कि हम अपने मैनेजर को, हम अपने रिक्रूटिंग एजेंसी को मनाएंगे, आपको जल्द बताएंगे। होता कुछ नहीं है, कोई जवाब नहीं आता। तो ये एक इंजीनियर की लाइफ के कुछ दुखड़े हैं जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। यार इनको हल्का मत लीजिएगा। एक इंजीनियर अपनी लाइफ में चीज़ों से जब गुजरता है ना तो वो बड़ा दुखी सा हो जाता है। ये जहाँ भी लोग नज़र आ जाएं, इनको अपने कंधे पे सर रखने दें, इनके दुख बांटें। ये लोग अपनी ज़िंदगी में बड़े कठिन मुश्किलात हालात से गुजर कर आपको सर्व करते हैं, आपकी ज़िंदगी में रोशनियाँ बखेरते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी सहूलियात, जो भी आसाइशें अवेल कर रहे हैं, चंद सालों बाद इनकी नौकरी हो जाती है और फिर ये सारी सहूलियात आपको देते हैं। तो आज अगर ये किसी मुश्किल वक्त में है तो इनका साथ दें, इनको अकेला मत छोड़ें।